are all fine. My name is Priya Vermani and I'm your social science teacher बच्चों. So welcome back मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. आज हम मिले हैं वही चैप्टर के साथ which is development chapter 1 of economics. ओके बच्चा पार्टी, ऑलरेडी हम लोग इसके 2 सेशंस कर चुके हैं. आई बिलीव कि आपको वो सेशंस बहुत अच्छे लगे होंगे बच्चों. और अगर आप लोगों को वो सेशंस देखने हैं या फिर से देखने हैं तो आपको प्रेस करना है ये आई बटन. यहां प्रेस करने से आपको मेरे सभी प्रीवियस सेशंस मिल जाएंगे बच्चों. और अगर आप आज के सेशन के बाद प्रीवियस सेशंस भी देखते हैं बच्चों तो उसको आप कोरिलेट कर पाएंगे तो अंडरस्टैंडिंग और बढ़िया. ठीक है. एंड एक जरूरी काम जो आपको करना ही करना है इज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म विच इज स्लेडू बच्चों. ये काम करना अति आवश्यक है. ठीक है. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. बच्चों अभी तक हमने पढ़ाई करी है डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं. सभी लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, कई बार मिक्स ऑफ गोल्स भी आ जाता है. फिर हमने पढ़ा इनकम के बारे में, हमने पढ़ा एवरेज इनकम के बारे में, हमने पढ़ा कि चलो एवरेज इनकम नहीं तो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा. बहुत कुछ पढ़ा बच्चों. ठीक है. तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको सीरियसली कई चीजें जो है वो ऐसी चीजें हैं जो समझ में आएंगी, जो रियल लाइफ से जुड़ी हुई हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा बच्चों. ठीक है. तो चलो आज का टॉपिक पढ़ते हैं. हमने कहा था इनकम से हम कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है. हमने कहा कि इनकम तो है ही, कुछ और क्राइटेरिया भी होने चाहिए जिसके बेसिस पे कंपैरिजन होना चाहिए. क्या है वो क्राइटेरिया, चलिए पढ़ते हैं. व्हेन वी लुक at individual aspirations and goal, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind. बच्चों ये तो मैंने आपको कहा था याद कर दो इन क्राइटेरियाज को. इनकम के अलावा वाले क्राइटेरियाज कौन से थे बच्चों? ये क्राइटेरियाज मेरे साथ साथ मन से बोलो बच्चों. ठीक है. थोड़ा सा साउंड से पढ़ोगे ना बच्चों तो माइंड जो है वो साइलेंट मोड से हटकर एक्टिव हो जाएगा. ठीक है. तो डीप रीडिंग नहीं करनी है हमें, साइलेंट रीडिंग नहीं करनी है, हमने बोल के पढ़ना है. ठीक है. तो बोलिए मेरे साथ साथ कौन से ऐसे गोल्स थे एक्सेप्ट इनकम. कौन से थे बच्चों? जैसे कि सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एटसेट्रा. ये सब चीजें भी हमने सोच के चले थे. ठीक है. सिर्फ इनकम के बारे में नहीं सोचते, इनके बारे में भी हम लोग सोचते हैं. सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन या फिर एक पर्टिकुलर रीजन, we may besides average income we also think about the other equal important attributes. अगर हम एक पूरे नेशन की बात करते हैं, नेशनल डेवलपमेंट, तो हम सिर्फ एवरेज इनकम को कंसिडर नहीं करेंगे बच्चों, और भी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जिसे हमें कंसिडर करना है बच्चों. ठीक है जी. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. कौन से हैं वो एट्रीब्यूट्स, चलिए देखते हैं बच्चा पार्टी. उसके लिए सबसे पहले तो एक आ रही है टेबल आपके सामने जिसमें आ रहा है पर कैपिटा इनकम ऑफ कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स की. और वो स्टेट्स हैं बच्चों पंजाब है, केरला है, बिहार है. ठीक है. उन सबकी पर कैपिटा इनकम आपको दे रखी है फॉर 2002 and 3, दैट इज 26,000, 22,800 and 5,700 बच्चों. ठीक है. चलिए what could be these attributes be? Let us examine this through an example. यही है टेबल 1.3 जो दे रही है आपको पर कैपिटा इनकम ऑफ पंजाब, केरला एंड बिहार. एक्चुअली दीज फिगर्स आर ऑफ पर कैपिटा इनकम, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस फॉर 2002 and 3. बच्चों इतने भारी भरकम शब्द को सुनकर परेशान मत होइए, आप सिर्फ समझिए पर कैपिटा इनकम. ठीक है जी. परेशान मत होइए, आप मत समझिए इसको पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मत पढ़िए. ठीक है. इट्स जस्ट द पर कैपिटा इनकम ऑफ दीज 3 स्टेट्स. ठीक है. चलिए तो इग्नोर करते हैं इस कॉम्प्लिकेटेड टर्म को. रफली वी कैन टेक इट टू बी द पर कैपिटा इनकम ऑफ ऑल दीज स्टेट्स. हमने देखा वी फाइंड दैट ऑफ द 3 किसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है बच्चों? बता दो मुझे किसकी हाईएस्ट है बच्चों. लिख डालो अपने क्रिएटिव बॉक्स में. मैं तो कमेंट बॉक्स नहीं कहती, इसे क्रिएटिव बॉक्स कहती हूँ, है ना. तो डाल दीजिए अपने क्रिएटिव आंसर्स इसी कमेंट बॉक्स में. बताइए मुझे किसकी है हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम बच्चों. दिख रहा है कि पंजाब रॉक्स. ठीक है बच्चों. और सबसे लोएस्ट जो चल रही है वो है बिहार की विच इज ओनली 5,700. अभी तक हमने इस टेबल को एनालाइज किया, हमने ये देखा कि पर कैपिटा इनकम किसकी सबसे हाईएस्ट, किसकी सबसे लोएस्ट बच्चों. ठीक है. तो
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस मीन्स that on an average a person in Punjab earns rupees 26,000 in 1 year, whereas on an average a person in Bihar would earn only around 5,500. So if per capita income were to be used as a measure of development, तो यहाँ पर पंजाब को कंसिडर किया जाएगा मोस्ट डेवलप्ड और बिहार को कंसिडर किया जाएगा लीस्ट डेवलप्ड ऑफ द थ्री बच्चों। तो बच्चों अगर हम इसके हिसाब से चलते हैं तो यहाँ पर पंजाब की हो गई बल्ले बल्ले, दैट मीन्स पंजाब हियर रॉक्स, ठीक है, और बिहार जो है वो कंपैरेटिवली लीस्ट डेवलप माना गया इन सभी तीनों में से। तो इसमें एवरेज के बेसिस पर हमें किसके बीच में हमने क्या कंपेयर किया, हमने कंपेयर किया मोस्ट डेवलप्ड और लीस्ट डेवलप्ड स्टेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी जी। यस, अब आपके सामने आ रही है एक और टेबल। बच्चों सोशल साइंस पढ़ने का फायदा तभी है जब हम एक्टिविटी बेस्ड या इस तरीके से अगर पढ़ाई करेंगे तो बड़ा मजा आता है पढ़ने में। सिर्फ मैं बोलती रहूं और आप सुनते रहें तो ये तो बोरिंग हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, तभी तो मजा आएगा। और यही डिफरेंस है मेरे सेशंस में। मेरे सेशंस होते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो मैं अपने बच्चों को बोर तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी, इसीलिए हम लोग सॉल्व करते चले जाते हैं कुछ क्वेश्चंस साइड बाय साइड, ठीक है। तो चलिए अब हम कर रहे हैं टेबल 1.4 बच्चों। चलिए ये टेबल क्या बता रही है, हमें कुछ कंपैरेटिव डेटा दे रही है पंजाब, केरला और बिहार के लिए। देखिए क्या दे रखा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दे रखा है, लिटरेसी रेट दे रखा है और नेट अटेंडेंस रेशियो दे रखा है। मैम क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आया? घबराओ मत बच्चा पार्टी, बताते हैं, वेट कीजिए। ओके, तो एक्सप्लेनेशन देते हैं आपको इन तीनों टर्मिनोलॉजीज का। पहली टर्मिनोलॉजी मैंने यूज करी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, ठीक है। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year as a proportion to of 1,000 live children born in that particular year बच्चों, राइट कि कितने बच्चे 1 साल की एज अटेन करने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इट्स जस्ट कि वहां पर उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिली या उनके अंदर ही कुछ ऐसी दिक्कत थी जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाए, ये होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है बच्चों। इनकम के अलावा भी और भी क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे हम स्टेट को बोलेंगे मोस्ट डेवलप्ड या लीस्ट डेवलप्ड, उसी में से एक क्राइटेरिया है IMR, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिटरेसी रेट, नाउ लिटरेसी रेट क्या होता है, इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 and above एज ग्रुप। कितने लोग पढ़े लिखे हैं बच्चों, ठीक है, लिटरेट है, कितने लिटरेट है, पढ़ाई किस किसने की है बच्चों, ये बताता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज द नेट अटेंडेंस रेशियो बच्चों। इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। कितने बच्चे एक्चुअली में जाकर स्कूल अटेंड करते हैं। सोचिए अगर आप स्कूल में अकेले पढ़ रहे हैं और कोई आ ही नहीं रहा, अटेंडेंस है ही नहीं, ठीक है, तो क्या मतलब एंथुजियाज्म ही नहीं आएगा पढ़ने का, जो बच्चा आ रहा है वो भी नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो अगर एजुकेशन नहीं होगी बच्चों, एलिमेंट्री एजुकेशन तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है बच्चों। 1 to 5 की जो एजुकेशन होती है, इट इज द मोस्ट क्रूशियल एजुकेशन जो हर बच्चे को मिलनी चाहिए, हर बच्चे का हक है। हक के साथ साथ तब उन्हें स्कूल आना पड़ेगा, नेट अटेंडेंस रेशियो को बढ़ाना पड़ेगा। आपको पता है एजुकेशन ऑलवेज रॉक्स, राइट। किसी भी पेंडेमिक में, किसी भी सिचुएशन में, आज भी देखिए इस कोरोना काल में, इस कोरोना पीरियड में, इस पेंडेमिक में भी जो लोग एजुकेटेड हैं वो लोग कंपैरेटिवली अच्छे से सरवाइव कर पाए एज कंपेयर टू वो डेली वेज अर्नर्स जिनके पास एजुकेशन नहीं थी। कितना मुश्किल टाइम उन लोगों ने गुजारा है कोरोना पीरियड में, हम सब जानते हैं। तो एजुकेशन रॉक्स, मन लगा के पढ़ाई कीजिए बच्चों और दिखा दीजिए कि इंडिया के जो बच्चे हैं दे रॉक ऑलवेज, ठीक है। ओके, तो नेट अटेंडेंस रेशियो का अच्छा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तीनों टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको बता दी। अब देखिए पंजाब, केरला और बिहार की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दे रखी है आपको, तीनों की लिटरेसी रेट दे रखी है, नेट अटेंडेंस रेशियो भी देखिए इस टेबल के अनुसार, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या देखा हमने, द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शो दैट इन केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बोर्न अलाइव 11 डाइड बिफोर कंप्लीटिंग 1 year of age, लेकिन पंजाब में the proportion of children dying within 1 year of birth is 49, which is nearly 5 times more. इसका मतलब केरला में as compared to पंजाब मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं, इसीलिए बच्चे वहां पर
डेथ का जो प्रोपोर्शन है वो कम है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड लास्ट टेबल में आपने देखा था पंजाब की पर कैपिटा इनकम ज्यादा थी, ठीक है जी, ओके। पर कैपिटा इनकम ऑफ पंजाब इज मच मोर देन केरला एज शोन इन टेबल 1.3 बच्चों। जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर you are to your parents. Think of how everyone is so happy when a child is born. बच्चों जब एक छोटा सा बेबी घर में आता है ना तो एक पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट हो जाता है, हैप्पीनेस आ जाती है। बच्चे लाइफ बच्चे जो होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं, किसी भी मैरिड लाइफ का बहुत ही क्रूशियल पार्ट होते हैं। और मुझे तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत पसंद है। आई जस्ट लव किड्स, ठीक है। आप लोगों को पढ़ाना, आप लोगों के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सो नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ द पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन डाई बिफोर दे even celebrate their first birthday. How painful it must be to these parents. बच्चों बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। मैं भी एक पेरेंट हूँ, मुझे भी पता है कि बच्चों का दर्द क्या होता है, ठीक है। बच्चों को कोई दिक्कत होती है तो हम लोग कितने परेशान हो जाते हैं। तो सोचिए उन पेरेंट्स के बारे में जिनके बच्चों ने 1 साल की एज भी अटेंड नहीं कर पाए, ठीक है। तो इट्स हार्ड फैक्ट बट वी नीड टू मूव ऑन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ the problem does not end with the infant mortality rate. The last column, that more half of the children in Bihar do not even get to school. वो स्कूल ही नहीं जाते बिहार के बच्चे। अगर स्कूल जाएंगे तो बिहार टॉप पे ना पहुंच जाएगा, कितना बॉटम में है तो टॉप पे चला जाएगा। नेट अटेंडेंस रेशियो को बढ़ा दीजिए बच्चों, स्कूल जाइए। इस कोरोना पीरियड ने हमें स्कूल की इंपॉर्टेंस बता दी। कितना मिस करते हैं आप लोग स्कूल, करते हैं ना? सच्ची में बताओ, अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को, स्कूल एटमॉस्फेयर को कितना मिस कर रहे हो आप लोग? कर रहे हो ना? तो प्लीज स्कूल जाइए। स्कूल तो एक शिक्षा का मंदिर है जो आपके सभी गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। यू शुड रिस्पेक्ट योर स्कूल और आपको स्कूल एक्चुअली जाना चाहिए। This means that if you went to school in Bihar, more than half of your class would be missing. Those who could have been in the school are not there. If this had happened to you, you would not be able to read what you are reading now. अगर आपके पेरेंट्स आपको एजुकेशन ना दे तो आप लोग जो आज पढ़ रहे हो, इतने बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, क्या बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है, वो भी ना मिलता, ठीक है। तो ये सब एजुकेशन इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ एवरी ह्यूमन लाइफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में। हाउ इज इट दैट एन एवरेज पर्सन इन बिहार हैज मोर इनकम देन एन एवरेज पर्सन इन केरला, लेकिन बट लैक्स बिहाइंड इन दीज क्रूशियल एरियाज? द रीजन इज मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। सिर्फ पैसे से आप अपने लाइफ को अच्छा कर लेंगे ऐसा नहीं है। मटेरियल थिंग्स से आप अपनी लाइफ को और बेटर ऑफ कर सकते हैं ऐसा नहीं है। सिर्फ मटेरियल थिंग्स से कर सकते हैं ऐसा नहीं है। ऑल्दो मटेरियल गुड्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, पैसे के बिना तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ पैसा वो नहीं। सो इनकम बाय इटसेल्फ, अंडरलाइन कर लो बेटा जी, इंपॉर्टेंट लाइन बोल रही हूं। सो इनकम by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use। बच्चों क्या कहोगे? अगर पोल्यूशन है तो पोल्यूशन क्या पैसे से हटा लोगे आप लोग? हाँ, 100 रुपए का नोट ऐसे उड़ाओगे वो पोल्यूशन खत्म हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो उसके लिए आपको कुछ इफेक्टिव मेजर्स लेने होंगे तभी पोल्यूशन हटेगा, ठीक है। So normally your money cannot buy you a pollution free environment or ensure that you get an unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already has these things, ठीक है। So money may also not be able to protect you from infectious diseases unless the whole of your community takes preventive steps। बच्चों ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे कोरोना का, ठीक है जी। क्या करते हो? गेट पे 2000 का नोट लगा दोगे और बोलोगे कोरोना हमारे घर में मत आइयो? ऐसा नहीं होता। पैसा आपको कोरोना के इन्फेक्शन से नहीं बचाएगा। कोरोना के इन्फेक्शन से कौन बचाएगा? प्रिवेंटिव स्टेप्स जो गवर्नमेंट हमें सिखाती है, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, ये बचाएगा, पैसा नहीं बचाएगा बच्चों, ठीक है। सो मनी इज नॉट ऑलवेज बी देयर टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इवन फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीजेस बच्चों, ठीक है। चाहे आप अपने घर के गेट के आगे बहुत सारे पैसे लगा दीजिए, कोरोना उसको देखकर घर के भागेगा नहीं, ठीक है बच्चों। सो मनी इज नॉट एवरीथिंग। और भी चीजें होती है लाइफ में जो आपको चाहिए बच्चे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी जी। एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे एंड ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली।
बच्चों अगर हम कलेक्टिवली कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं या पहुंचाते हैं लोगों तक, तो कंपैरेटिवली वो थोड़ा सा चीपर हो जाता है ना। जैसे अगर एक सोसाइटी है, वहां पर अगर आप एक वॉचमैन मतलब बिठाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बिठाते हैं, तो वहां पे वो सभी लोगों के लिए होगा, कलेक्टिवली पूरी सोसाइटी के लिए, और उसे एक सैलरी मिलेगी, ठीक है, दैट इज ओके। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल अपने घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बिठाएगा, तो दैट वुड बी थोड़ा सा एक्सपेंसिव। तो एक कलेक्टिव जो होता है वो कंपैरेटिवली चीपर तो होता ही है, ठीक है, ओके। Just saying it will be cheaper to have a collective security for the whole locality or for each house to have its own security man. What if no one rather than you in your village or locality is interested in studying? Would you be able to study? बच्चों एक enthusiasm मिल रहा है, अच्छा तू भी पढ़ने जाता है, चलो मैं भी पढ़ती हूँ, तो ये एक चीज होती है, ठीक है। Not unless your parents could afford you to send to some private school elsewhere, so you are actually able to study because many other children also wants to study, and because many people believe that the government should open schools and provide other facilities so that all the children can have the chance to study. Government schools provide करे सभी बच्चों के लिए, ताकि सभी बच्चे जाकर अच्छे से पढ़ाई कर पाए। ये बच्चे ही तो भविष्य हैं, आप लोग ही तो भविष्य है हमारे इंडिया का, ठीक है। आप लोगों के ऊपर खर्चा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे, ठीक है। और अगर एक बच्चा स्कूल जाएगा तो उसको देखकर और 10 बच्चे भी स्कूल जाएंगे बच्चों, ऐसा होता है। So even now, in many areas, children, particularly girls, are not able to achieve even the secondary level schooling. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट या सोसाइटी एडिक्वेट फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करती। हमारी जो गर्ल्स हैं, या उनमें उनके अंदर जो स्किल है, ठीक है, वो कैसे शो करेंगे बच्चों? अगर आप उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, तभी तो वो अपनी स्किल दिखा पाएंगी और हमारे देश का नाम रोशन कर पाएंगी। So it's the duty for the government to provide the adequate facilities to all, at least the basic amenities of education to every child. Girl child, boy child की बात नहीं कर रही, to every child. Every child is equal, be it girl, be it boy. ठीक है, सब बराबर, सब लोग बच्चे हैं, लड़का या लड़की गलत है, ये तो बिल्कुल ही टॉपिकलेस है, इसमें तो बात ही नहीं करनी चाहिए। सब बराबर है, कोई लड़का लड़की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब बच्चे बराबर है, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। Kerala has a low infant mortality rate. क्यों बच्चों? Because it has, अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों, कई बार 1 मार्कर में ऐसा पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि it has adequate provisions of basic health and education facilities. लिटरेसी रेट पता है केरला की सबसे बढ़िया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम। सिमिलरली इन सम स्टेट्स, एक वर्ड यूज कर रही हूं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये अगर अच्छा फंक्शन करेगा, इसका मतलब वहां उस पर्टिकुलर रीजन के लोगों के पास बेसिक एमिनिटीज, फूड जो है वो पहुंच रहा है, और अगर लोग खाना खाएंगे तो उनका जो हिडन टैलेंट है, स्किल है, वो और अच्छे से इफेक्टिवली उसको यूज कर सकते हैं। भूखा पेट तो बच्चों पढ़ भी नहीं पाते, ठीक है, तो काम तो क्या ही करेंगे, ठीक है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक पर्टिकुलर रीजन का अच्छा होगा, लोगों के पास खाने का सामान एक्चुअली में पहुंचेगा, तो तब पता लगेगा कि वो जो जगह है वो पर्टिकुलरली डेवलप्ड है, क्योंकि वहां के लोग एटलीस्ट भूखे नहीं है, ठीक है। सो इफ सम पीडीएस शॉप या राशन शॉप आप कह सकते हो डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली इन सच प्लेसेस, द पीपल दे आर एबल टू गेट द प्रॉब्लम्स रेक्टिफाइड. Health and nutritional status of people in such states is certainly likely to be better. बिल्कुल बच्चों, अगर पीडीएस सिस्टम अच्छा होगा, पीडीएस सिस्टम बढ़िया वाला होगा, तो वहां के लोगों का स्टेटस, वहां के लोगों का हेल्थ और न्यूट्रिशन भी अच्छा होगा बच्चों, ठीक है। हेल्थ भी अच्छी होगी और पीपल जो होंगे वहां के, यू कैन कॉल देम एज बेटर ऑफ, ठीक है बच्चों। तो पीडीएस का अच्छा होना और उसका अच्छा फंक्शन करना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। चलिए जी, कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं आपके सामने, बहुत सारा पढ़ लिया बच्चों, चलो कुछ क्वेश्चंस ही सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ ट्राई करते हैं, बड़ा मजा आता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द डेटा इन टेबल 1.3 एंड 1.4 जो मैंने आपको बताया था। क्या वाकई ही पंजाब इज अहेड ऑफ बिहार इन लिटरेसी रेट
as it is in the terms of per capita income। बच्चों बताओ, देखो मुझे टेबल 1.3 देखो, टेबल 1.4 देखो, एनसीईआरटी में भी मेंशन है बच्चों, देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या पंजाब बिहार से लिटरेसी रेट में आगे है या नहीं, और कितना आगे है, क्या उसका फिगर है, वो भी मुझे लिखकर दिखाओ। तो इसका आंसर तो मैं कमेंट सेक्शन में एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, मैं अभी नहीं बता रही हूँ, आप लोग मुझे लिखकर बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। Think of other examples where collective provision of goods and services is cheaper than the individual provision। बच्चों देखो बच्चों, जो फैक्ट्रीज होती हैं जहां पर बल्क में सामान मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है, वहां पर किसी भी तरीके की फैक्ट्री, ठीक है, अगर बल्क में जो चीज प्रोड्यूस करेंगे वो कंपैरेटिवली चीपर होगी। किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर है, वहां पर जब आप गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली आप प्रोड्यूस करते हैं सब लोगों के लिए, ठीक है, तो ऑफ कोर्स कॉस्ट जो है वो कम होगी। जब एक कलेक्टिव एक बल्क में बनाई जाती है चीज तो उसकी कॉस्ट कम होती ही होती है, तो कंपैरेटिवली वो चीपर बच्चों होगा। इंडिविजुअल से ज्यादा कलेक्टिव जो होता है, जैसे मैंने आपको सिक्योरिटी मैन की बात करी, ठीक है, वहां पर भी अगर आप देखो कलेक्टिव प्रोविजन जो है वो ज्यादा बढ़िया एज कंपेयर टू इंडिविजुअल। फैक्ट्रीज में देख लो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में देख लो, वहां पर भी जो कलेक्टिव अगर आप किसी चीज को मैन्युफैक्चर करते हो तो वो ज्यादा बढ़िया बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, डज availability of good health and education facilities depend only on the amount of money spent by the government on these facility, या कुछ और भी other factors हैं? What other factors could be relevant? बच्चों सिर्फ फ्रेम कर देना पॉलिसीज को, क्या सिर्फ फ्रेमिंग से आप इस चीज की गारंटी लेते हो कि हाँ ये चीज बढ़िया हो गई और अब इसको आप और अच्छे तरीके से गुड हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी आपको मिलेगी? फ्रेम करना नहीं है, सिर्फ अगर आप कहो कि फ्रेमिंग चल रही है वो नहीं, ठीक है, नॉट ओनली द फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज, ठीक है, फ्रेम करके छोड़ दिया तो फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। फायदा तब होगा जब आप उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करेंगे। जितनी भी पॉलिसीज आपने फॉर्मुलेट करी, अगर आप उनका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करेंगे, लोगों तक उसको एक्चुअली पहुंचाएंगे, अवेयरनेस करेंगे लोगों के अंदर, तब है बढ़िया काम, ठीक है। चलिए और क्या हो सकता है, लोगों के अंदर वो अवेयरनेस आप क्रिएट कीजिए। अगर आप कोई पॉलिसी बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? हम लोगों के लिए बना रहे हैं, तो हम लोगों को पता ही नहीं होगा तो हम कैसे उस पॉलिसी का यूज करेंगे? तो अवेयरनेस को क्रिएट करना लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर ये सारे काम आपको करने हैं ना, तो एक बहुत बढ़िया नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हटा देना चाहिए, वो है करप्शन। अगर करप्शन को आप रिमूव करेंगे तो ये सारी पॉलिसीज जो फ्रेम करी जा रही है वो लोगों तक पहुंचेगी और लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। तो करप्शन को साइड पे रख दीजिए, तभी ये पॉलिसीज बनाने का फायदा है। ना सिर्फ बनानी है, आपको इनका इंप्लीमेंटेशन भी करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इन तमिलनाडु 75% of the people living in rural areas use a ration shop, whereas in Jharkhand only 8% of the rural people do so. Where would people be better off and why? बच्चों ये बात कर रहा है पीडीएस सिस्टम का। जो वहां के लोग हैं तमिलनाडु के, वो 75% लोग जो है वो पीडीएस सिस्टम को एक्चुअली यूज कर रहे हैं, और झारखंड में सिर्फ 8%। ऑफ कोर्स तमिलनाडु हियर रॉक्स, यहाँ जीत गया हमारा तमिलनाडु, ठीक है। अगर तमिलनाडु के लोगों के पास खाना पीना हर एक सामान प्रॉपरली पहुंच जाता है बच्चों, तो वहां के लोग जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, तो वहां के लोग बेटर ऑफ है। क्योंकि आपको पता है अगर रीजनेबल अच्छी क्वालिटी के फूड ग्रेन्स, शुगर सब कुछ ना पहुंचेगा लोगों के पास, तो लोगों का न्यूट्रिशनल स्टेटस तो अच्छा होगा ही नहीं। इसका मतलब तमिलनाडु के लोग हैं तगड़े, और जो झारखंड के लोग हैं जिनके पास खाने को ही नहीं कुछ पहुंच रहा, बेचारे भूखे सो जाते हैं, वो क्या बेटर ऑफ, ठीक है। तो जहां पर पीडीएस सिस्टम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है और लोग उसको अवेल भी कर रहे हैं फैसिलिटी को, वहां के लोग बेटर ऑफ, तो यहाँ तमिलनाडु इज बेटर ऑफ, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चा पार्टी जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारे यहाँ हो गए। चलिए अब आ रहा है आपके सामने एक्टिविटी 2, ठीक है। इस एक्टिविटी 2 में बच्चों टेबल आपको दे रखी है, टेबल 1.5। एक और एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चों, आप लोगों को पता है बड़ा मजा आता है ये सभी एक्टिविटीज करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस टेबल 1.5, जिसमें दे रखा है एजुकेशन अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है बच्चों। आपको दे रखा है लिटरेसी रेट, आपको दे रखा है लिटरेसी रेट फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 10 to 14, और परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन जो कि है 10 to 14 में जो अटेंडिंग स्कूल, जो एक्चुअली में अटेंड कर रहे हैं स्कूल, ठीक है। मेल फीमेल की आपको परसेंटेजेस दे रखी है, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं विद दिस टेबल बच्चों, ठीक है। चलिए ए पार्ट में दे रखा है आपको द लिटरेसी रेट फॉर ऑल एज ग्रुप्स
including young and old, is dash for rural males and dash for rural females। बच्चों इसको ट्राई कीजिए, देखिए टेबल में ही इसका आंसर मेंशन है। मेल्स के लिए आ रही है आपके 52% बच्चों, और फीमेल्स को दे रखा है 19%। ठीक है बच्चा पार्टी जी, चलिए। However, it is not just that these many adults could not attend the school, but there are dash who are currently not in school। कौन है बच्चों जो अटेंड नहीं कर रहे बच्चों स्कूल को? तो देखिए कौन अटेंड कर रहे हैं, 64% जो है मेल्स वो अटेंड कर रहे हैं। इसका मतलब 36% है जो अटेंड नहीं कर रहे हैं, राइट। अगर आप देखें बच्चों तो 31% जो है वो अटेंड कर रहे हैं बच्चों, तो इसका मतलब अटेंड कौन नहीं कर रहा बच्चों, 69%। तो दोज हु आर नॉट इन स्कूल राइट नाउ, तो ये परसेंटेज है। ठीक है, 100% टोटल होता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, चलिए। इट इज क्लियर, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं बच्चों। इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट डैश परसेंटेज ऑफ द रूरल गर्ल्स एंड डैश परसेंटेज ऑफ रूरल बॉयज आर नॉट अटेंडिंग द स्कूल। कौन है जो अटेंड नहीं कर रहे हैं बच्चों? अगर आप देखो बच्चों 64% ऑफ मेल्स हैं जो अटेंड कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, 64% है जो बच्चों जो अटेंड कर रहे हैं। इसका मतलब कौन नहीं कर रहे, 36% नहीं कर रहे। ठीक है, और अगर आप देखें बच्चों तो 31% जो फीमेल्स है वो अटेंड कर रही हैं बच्चों। 31% जो वो अटेंड कर रही हैं, इसका मतलब 69 जो है वो नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहां आ गया बच्चों हमारा 69। ठीक है, और यहां आ गया 36। क्लियर है बच्चा पार्टी जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। Therefore, illiteracy among children in the age group of 10 to 14 is as high as। illiteracy की बात कर रहे हैं, देखो लिटरेसी दे रखी है और आपको illiteracy निकालनी है। अगर आप फीमेल्स में देखो बच्चा पार्टी तो 39% जो थे, ठीक है, वो लिटरेट थे फीमेल्स में। ठीक है, इसका मतलब 61 जो है वो इलिटरेट हो गए। और अगर आप देखें 68% जो है वो मेल्स में लिटरेसी रेट दे रखी है, तो 32% जो हो गए वो हो गए हमारे इलिटरेट। तो अगर आप ये परसेंटेज लिखना चाहें तो फीमेल्स की कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर 61। ठीक है, और यहां से अगर आप देखें तो मेल्स में आ गया बच्चों 32। 100% के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट विच इज द लास्ट पार्ट। दिस हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी अमंग dash age group even after more than 60 years of our independence is most disturbing बच्चों। तो वो कह रखा है 10 to 14 years की एज ग्रुप के बच्चे जो हैं बेचारे पढ़ते ही नहीं है, स्कूल अटेंड नहीं करते हैं, या स्कूल फैसिलिटी नहीं है, या फिर अटेंड ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये है इस टेबल के आंसर्स बच्चों। मैंने आप इस आंसर्स आपके सामने लिखे हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जहां टेबल दे रखी है बस उसी से आपको अपने आंसर्स को फ्रेम करना है बच्चों। ठीक है, सो अभी हमने आज का सेशन के लिए कुछ नया नहीं कर रहे हैं, यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं। हमने पढ़ा आज इनकम और उसके और क्राइटेरियाज के बारे में। ठीक है, और क्राइटेरियाज जैसे आईएमआर के बारे में पढ़ा, जैसे हमने पढ़ा लिटरेसी रेट के बारे में, नेट अटेंडेंस रेशियो के बारे में, कि ये भी उतने ही जरूरी है, उतने ही फैक्टर्स हैं जिससे हम एक रीजन को डेवलप या लेस डेवलप्ड बोलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हमने आज सीखे जिससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं एक्सेप्ट इनकम के अलावा। ठीक है, जैसे हमने पंजाब, केरला और बिहार को जो है वो हमने कंपेयर किया। पंजाब जो था वो पर कैपिटा इनकम में रॉक्स, ठीक है, और केरला जो है वो आईएमआर में बढ़िया, लिटरेसी रेट में बढ़िया। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग रीजन ऑन द बेसिस ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आज के सेशन में इतना ही था। हम लोग फिर मिलने वाले हैं, दोबारा मिलेंगे हम लोग। कब मिलेंगे बच्चा पार्टी? हम मिलेंगे अब थर्सडे को। ठीक है, थर्सडे को विद अ न्यू टॉपिक ओके ऑफ दिस चैप्टर इटसेल्फ व्हिच इज डेवलपमेंट। लेकिन उससे पहले आपको करना है एक जरूरी काम बच्चों, इज टू डू ट्वाइस रीडिंग। एज यू नो ट्वाइस रीडिंग कैन डू वंडर्स बच्चों। अब ये सेशन देखने के बाद अगर आपने ट्वाइस रीडिंग दे दी तो इससे बढ़िया बात तो कोई है ही नहीं। नेक्स्ट सेशन में आप इतने कॉन्फिडेंस से आएंगे कि मैम ट्वाइस रीडिंग करके आए हैं, पूछ लो जो पूछते हो, सब आता है हमें। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज करनी है, ट्वाइस रीडिंग बेटा जरूर देनी है। ठीक है बच्चा पार्टी, आई एक्सपेक्ट कि मेरे सभी बच्चे मेरी बात मानते हैं और ट्वाइस रीडिंग जरूर करके आएंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, नाउ इट्स द टाइम टू से बाय बाय फॉर नाउ। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।